सबको जय श्री राम जी की। अभी हम धनतेरस का तीसरा कहानी सुनते हैं। पहले गणेश जी का, उसके बाद महालक्ष्मी का, अभी यमराज का भी कहानी सुनने जा रहे हैं, क्योंकि इसी दिन यमराज का भी दीवा लगाने का प्रथा है। तो यमराज का भी कहानी सुनते हैं। तो क्यों हम ये दीवा लगाते हैं, इसके बारे में हम सुनते हैं। तो कहानी ऐसे है कि एक दिन यमपुरी में यमराज ने अपने दूतों को बुला के उनसे पूछा है कि दूतों, तुम मृत्यु लोक में किसी भी प्राणी का जो जीवन हरते हैं उसी समय तुम्हें दया आते कि नहीं आते। तो जो प्राणी विलाप करते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, उसी समय तुम्हारा हृदय, यमदूतों को तो हृदय तो बहुत कठिन है, वो तो उनका तो दया तो आते ही नहीं। फिर भी यमराज लीलावश पूछते हैं उनसे। तो सारे यमदूतों ने मना किया, नहीं, हमारा मन में कोई दया नहीं आते है, ऐसे बोला, हमारा मन तो कठिन है। तो यमराज फिर से पूछते हैं कि यमराज सोचते हैं कि अगर ये सच बोलेगा तो मैं उनको दंड देगा, ये सोच के ये सब झूठ बोल रहे हैं। फिर से यमराज ने पूछा है कि तुम बताओ, तुम्हें दया आती है कि नहीं आते हैं, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं देता, मैं सच जानना चाहते हैं, ऐसे कहा। तो उसमें से एक यमदूत ने कहा है कि हाँ राजन, ऐसे हुआ एक बार, कभी भी ऐसे दया तो आए नहीं। फिर भी एक दिन जब मृत्यु लोक में ऐसे एक घटना हुआ था, उसी समय मुझे अपना जो दिल तो बहुत ज़्यादा दुख आ गया, उनका रोना विलाप करना देख के, ऐसे बोला। तो यमराज ने बोला कि तुम विस्तार से बताओ क्या हुआ था। तो उस दूत ने यमराज को कहानी सुनाने लगा। तो यमराज कहते हैं कि हम मृत्यु लोक में विचरण कर रहे थे, तो आपने जो दिया जिस प्राणी का नाम, उस प्राणी को लेने के लिए, तो वहाँ हम सबको प्राणी कहते हैं, जो प्राण है जिनके अंदर, उनको प्राणी कहते हैं। यमपुरी में हमारा नाम जीवात्मा और प्राणी ऐसे है, हमारा नाम से नहीं पुकारते हैं। तो वहाँ कहते हैं कि एक प्राणी को लेने जब हम जा रहे थे, उसी समय हमने सुना कि वहाँ हंसराज नाम का एक राजा जब शिकार कर रहे थे, तो शिकार करते करते वो थक गया था, तो हेमराज नाम का राजा का राजमहल में पहुंच गया था। तो उसी समय राजा हेमराज को पुत्र हुआ था, पुत्र का जो जन्मोत्सव मना रहे थे। तो छठा दिन तो जो बच्चे का छठी करते हैं, तो उसी समय राजा भी वही उत्सव कर रहे थे। तो राजा को छठी माता का जो आकाशवाणी सुनने लगा कि इस बच्चे का जो राजा का जो बच्चा है युवराज, उसका तो अल्प आयु है और उसका विवाह का 4 दिन बाद इसका मृत्यु हो जाएंगी, इसको एक सर्प डस लेंगे, तो सर्प का डसने से इसका मृत्यु हो जाएगा, ऐसे कहते हैं। तो राजा हेमराज अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। तो राजा हंसराज कहते हैं कि तुम दुखी ना हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम इसके लिए ऐसे महल बनाएंगे, उसमें सांप तो क्या है, कोई हवा में नहीं प्रवेश करने का, ऐसे ही महल बनाएंगे, हमारा बिना परमिशन के हवा भी नहीं क्रॉस होने का, ऐसे महल बनाएंगे, ऐसे बोल के इन्होंने यमुना तट पर एक महल बनाया। तो वहाँ पे राजकुमार को रखा। राजकुमार बाहर तो प्रवेश है ही नहीं था, महल के अंदर ही उनका खाना सब कुछ तो महल के अंदर मिल जाते थे। तो एक दिन जो राजकुमार 16 साल का उम्र का हो गया, तो राजकुमार खिड़की से तो बाहर देख सकता है। तो खिड़की से जब राजकुमार बाहर देख रहा था, तो उसी समय वहाँ एक राजकुमारी विचरण कर रहे थे। तो वो राजकुमारी को देखे तो मोहित हो गया, मतलब। तो राजकुमारी भी राजकुमार को देखा, दोनों को मन जो मिल गया। तो राजकुमार बाग के बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद इन्होंने क्या किया, किसी को बिना बताए गंधर्व विवाह कर लिया। तो विवाह का 4 दिन बाद इनका मृत्यु हो जाएंगे, ये बता रखा था। तो ये समाचार तो जो सेना है वो राजकुमार के पास पहुंचा दिया। तो राजकुमार ने गंधर्व विवाह कर लिया, ऐसे कहा।
तो दोनों राजा वहाँ आ गया, राजा हेमराज और राजा हंसराज वहाँ आ गया। तो उन्होंने देखा कि इनका विवाह तो हो चुका है, वधू भी सुंदर है। तो उन्होंने सोचा है कि चलो कोई नहीं, इनका विवाह अच्छी तरह समारोह करते हैं। ऐसे बोल के उन्होंने विवाह का जो घोषणा किया, विवाह अच्छी तरह करने लगे, सबको बुलाया। तो वहाँ पे फिर उसी दिन 4 दिन हो गया था। तो चौथा दिन यमराज का ये दूध वहाँ पहुँच गया था, उसको मृत्यु देके अपने साथ ले जाने के लिए। तब ये राजा, राज परिवार और सब रोने लगे और सबसे अधिक अब वो वधू रोने लगी, राजकुमारी। शादी होके 4 दिन ही हुआ, तो यहाँ चौथे दिन अपना पति का मृत्यु हो गया। ये देखे राजकुमारी का विलाप देखे, अतिथि का विलाप कर रहे थे वो विलाप देके इस दूत को भी दिल में दया आ गया। बोला कि हम ये क्या कर्म कर रहे हैं, बस ये सोचकर उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो ये कहानी यमराज को जब सुना के फिर वो दूत पूछते हैं कि ऐसे इन प्राणियों को जो अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है क्या, ऐसे पूछते हैं। तो यमराज कहते हैं कि मृत्यु तो जन्म से ही लिख के आते हैं, फिर भी अगर कोई जो मेरा नाम लेकर मेरे को जो दिवा लगाकर कोई मेरे से प्रार्थना करते हैं अकाल मृत्यु दूर होने के लिए, और मेरे से वादा करते हैं आज से मैं कोई बुरा कर्म नहीं करने का, ऐसे वादा करने वाले जीव को मैं अकाल मृत्यु नहीं देने का। तो वो दिन है ये कार्तिक मास का जो कृष्ण पक्ष का त्रयोदशी। तो इसी त्रयोदशी में हम धनतेरस कहते हैं। तो इसी दिन यमराज का कहने से हम वो यमदीप को जगा के, दक्षिण का जो स्वामी है यमराज, तो दक्षिण की तरह हम इस दीवा को रखेगा। तो यमराज का दूध ये देखते हैं कि इस घर में ये दीवा लग रहा है और इस घर का किसी को अकाल मृत्यु नहीं देना है। तो यमराज का कहने से यमराज का आज्ञा पालन करके यमदूत उस घर में किसी को भी अकाल मृत्यु नहीं देते हैं, ये यमराज का वादा है। तो इसीलिए हम इसी दिन यमराज का ये दीवा जगाते हैं। यही यमराज का कहानी है। यमराज ने खुद इस दीवा जगाने और उनका प्रार्थना करने के लिए भी, और आगे से कोई बुरा कर्म नहीं करेगा ये भी उनसे वादा करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से चलेगा तो यमराज कोई अकाल मृत्यु नहीं देने का यही वादा कर रखा है। यही कहानी है त्रयोदशी के दिन यमराज की कहानी जो हम सुनते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आ गई होंगी। अगर पसंद आ गया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा। सबको जय श्री राम जी की। हर हर महादेव।